नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस के टॉप प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। ए में दिया है मधुमक्खियाँ, चींटी, मकड़ी क्या एक ही समूह में रहती हैं। दूसरे में दिया ततैया, दीमक, चींटियाँ। तीसरे में दिया चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी। और चौथे में दिया है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। आयोग ने इसका आंसर सही माना है बी, ततैया, दीमक और चींटी वाला। तो एक का बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। फल की बात की जा रही है। आलू, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला, बैंगन, मूली। बी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किस पहाड़ी में हैं। उस पहाड़ी का नाम बताना है कि पूर्वी घाटी में है या पश्चिमी घाट में है या हिमालय में है या अरावली में है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। किसका वर्णन किया गया है, पश्चिमी घाट। तो 3 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलविन्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए सीटेट में किस तरह के। ये जूनियर का पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए कितने खतरनाक क्वेश्चन दिए हैं। ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ए में ये बोला है। बी में ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी में ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और डी में है ये शिक्षार्थियों को इतिहास में सक्षम की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। अब यहाँ देख लीजिए कि केवल ए और सी ठीक है या ए बी सी ठीक है या ए सी डी ठीक है या केवल ए डी ठीक है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी तीसरा ठीक है। ए वाला फैक्ट ठीक है, सी वाला ठीक है और डी वाला ठीक है। ए सी डी वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहले में बोला है कि दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। दूसरे में कहा है कि पाठ्य चर्चा के भार को कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और तीसरे में दिया है पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। और डी में दिया है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। 5 का सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया था। ऐसा फैक्ट में कहा गया है। अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, क्या ये ठीक हो जाएगा। या अनुभवों की तुलना करना या परिस्थितियों से अनुमान लगाना या कारण और प्रभाव की बात की जाए। 6 का सही आंसर आयोग ने भी इसका सी माना है, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो किस राज्य का हिस्सा था, तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से काट के ही तेलंगाना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या घटित होता है, उसके बारे में पूछा गया है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस
और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। फैक्ट ए में ये कहा जा रहा है, क्या सही है? फैक्ट बी में कहा जा रहा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। और सी में कहा जा रहा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। और डी में कहा जा रहा है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता रहता है। 8 का सही आंसर हो जाएगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ना कि घटती जाती है। तो बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो कौन सी नदियां करती हैं? 9 का सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ए में है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। बी में है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। और सी में है कोयला, ईंधन, बायोगैस। और डी में है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। बायोगैस अनिवार्य रूप से भिन्न निम्न में से किन का मिश्रण है? बायोगैस की बात की जा रही है। मेथेन और हीलियम मिली होती है बायोगैस में। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मेथेन और नाइट्रोजन होती है। मेथेन और हाइड्रोजन होती है। क्या है? 11 का सही आंसर हो जाएगा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। आरोही क्रम में सजाना है। वेदों की रचना की शुरुआत, महापुराणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। कौन सा इसका सही हो जाएगा? 12 का बी सही हो जाएगा। ABCD। 12 का बी, ABCD। 13 नंबर क्वेश्चन है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पे बल देना चाहिए? क्या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना चाहिए, या भूकंप के प्रकार बताना चाहिए, या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताएं, या हालिया भूकंप की घटना पर चर्चा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसका सी सही हो जाएगा। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। तवा बांध क्षेत्र के स्थान में लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो व्यवसाय, वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान, कृषि का अधिकार। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, ये लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, ये लोगों की विशेषता को स्वीकारता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ये लोगों की विशेषता को स्वीकारता है, ना कि नकारता है। डी सही हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता, यहाँ पेड क्लासें नहीं हैं, सारी फ्री क्लासें हैं, फ्री ही पढ़ाऊँगा मैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जहाँ से भी पढ़ें, जिस चैनल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के, सफलता मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे आके पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए मन लगा के कीजिए, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं सीटेट में। 16 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। 16 नंबर में गलत क्या है? भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था।
दूसरे में है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और सी में है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। और डी में है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते थे। 16 का सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा जा रहा है। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतें कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं? तो ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए चुनी जाती हैं। बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम बताना है, पोस्ट बताना है। पुलिस थाने की क्या होम इंस्पेक्टर होता है, या स्टेशन हाउस अफसर होता है, या पुलिस अधीक्षक होता है, या अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? 2005 की बात हो रही है। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। सी में कहा जा रहा है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। और डी में कहा जा रहा है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। 19 का सही आंसर हो जाएगा महिलाओं का पारस्परिक संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार हैं वो। सी सही हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, या न्यायपालिका को? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा लास्ट डिसीजन किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास। किसके पास? न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? अब कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया, तो याद रखना है 1989 में आया। क्या था इसके अंदर? केवल अल्पसंख्यक के लिए था, दलित एवं अल्पसंख्यक के लिए था, या अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों के लिए था, या आदिवासी एवं दलित के लिए था? तो ये किसके लिए था? ये आदिवासी और दलितों के लिए था। डी सही हो जाएगा 21 का, डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी राजनीति व्यवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों, उसे क्या कहा जाता है? संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक? 22 का सही आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए में कहा जा रहा है सरकारी नौकरियों में सूचीबद्ध दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, क्या ऐसा है? बी में कहा जा रहा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, क्या ए और बी दोनों ही सही नहीं है? या केवल ए सही है, या बी सही है, या ए बी दोनों सही हैं? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही नहीं। 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के सापेक्ष बात की जा रही है, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? बी में कहा जा रहा है कैसे पर्यटक इमारत को देखते हैं? और सी में कहा जा रहा है इमारत को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? और डी में कहा जा रहा है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली कैसे श्रेष्ठ है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए में कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। और बी में कहा जा रहा है भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। और सी में कहा जा रहा है भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना। और डी में कहा जा रहा है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो 24 का सही आंसर उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए,
किस पे बल देना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की बात की जा रही है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना फैक्ट ए में कहा जा रहा है। बी में क्या कहा जा रहा है कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो गए यानी फेल हो गए। सी में कहा जा रहा है अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। और डी में कहा जा रहा है अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने और अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ए सही हो जाएगा। पेडागोजी के काफ़ी कठिन क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। इससे आपका अनुमान लग जाएगा कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन में लगातार करा रहा हूँ, सारी वीडियो आप देखें। 26 नंबर देखिए, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? अरविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग क्या द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? या सी ए बेली द्वारा लिखित अन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये ठीक है क्या? जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्या ये ठीक है? या डी में भारत का संविधान? 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। 26 का सही आंसर हो जाएगा सी ए बेली द्वारा लिखित अन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको सरगम्भित कर सकते हैं? ए में है सत्तानार कृत मणिमेक लाई को, बी में है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना को, और सी में है राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवान को, और डी में कहा जा रहा है रुकाया सखावत हुसैन के द्वारा लिखित सुल्ताना का सुपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का राज सुंदरी के द्वारा लिखित आमार जीवन, सी सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण का, विकास और विस्थापन का, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियों का, या मानव विकास का? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए और बी और डी, ए, बी और डी, यानी पहला, दूसरा और डी, मानव विकास। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, कैसे प्रेरित करती है? ए में कहा जा रहा है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, बी में कहा जा रहा है कि चर्चाओं को न्यूनतम रखना, और सी में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, और डी में कहा जा रहा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ए सही हो जाएगा 29 का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर दूषित काया, और भीतर से इनमें कोई भरम न रखना, महारी चोखा का ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? फैक्ट में कहा गया कि मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, और सी में कहा जा रहा है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, और डी में कहा जा रहा है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। सही आंसर हो जाएगा मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपका स्कोर कितना गया कमेंट करके बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जिन भाई और बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।